देखिए बेटा, क्लास 11th, तो हम सेट्स के जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। देखो, पहला टॉपिक है इसके अंदर, जैसे ले एक एग्जांपल भी लेते साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी मैंने एक सेट लिया। 11 12 3 4 5। सी मैंने एक सेट लिया। 3 4 12 5 9। ठीक है। अब एक पहला पार्ट इसी में समझो। पहले एक को कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट ऑफ रिलेटेड सेट। जैसे कि मैंने बोला बी यूनियन, इसका साइन यू होता है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का बेटा मतलब है कि बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो। कौन कौन से? 11 12 3 4 5 और 9, क्योंकि सेट्स का भी डुप्लीकेशन रिसीव नहीं करेगा। तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा एक एलिमेंट। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या कहता है वो? दूसरे में कहता है आप लिखो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ रिलेटेड सेट। अब कैसे इसको लिखते हैं? उल्टा यू, बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है? बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो। एक 3 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, एक 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या आ गया? 3 4 5। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा देखो बेटा, मैंने बोला a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब समझ लो। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से वो सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो जो b में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि a को प्रियोरिटी सेट कहना है, और b वाले एलिमेंट्स के जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं वो सारे रिमूव कर दो। देखो, लेकिन ध्यान देना, प्रियोरिटी किसको देनी है? a को। तो a में हमारे पास है 1 2 10, और जो b में है 11 12 3 4 5। तो 3 4 5 जो कि इसमें भी आ रहे हैं उनको हटा दो, यानी 1 2 6 7 8 9 10। ये इसका आंसर आ गया a माइनस बी का। इसका डिफरेंस क्लियर होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि b माइनस ए निकालो। b माइनस ए का मतलब क्या है? आपको b को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो। तो b के अंदर 11 12 3 4 5 है, आपको इसको देखना है, उसमें 3 4 5 को हटा दो, क्या रह गया? 11 और 12। ये आपके पास दो सेट रहेगा, a माइनस बी और b माइनस ए। तो आपको समझ में आया क्या होता है? यूनियन होता है, एक होता है इंटरसेक्शन, और एक होता है a माइनस बी, एक होता है b माइनस ए। देखो, a माइनस बी का एक नाम और बता दूं, ओनली ए भी बोल देते हैं a माइनस बी को, और b माइनस ए को क्या बोलेंगे? ओनली b। इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a यूनियन b यूनियन c। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? ए बी सी में सारे एलिमेंट लिख दो, ए बी सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिख दो, बट डुप्लीकेसी मत लिखना। तो क्या क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बट डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? ए और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट। अब देखो, ए के अंदर तो 1 2 10 है, सी के अंदर है 3 4 12 5 9, तो यानी 3 4 5 9 कॉमन है। तो लिख दो 3 4 5 9, ये कॉमन एलिमेंट हो गए। 7 देखो, मैंने लिखा a माइनस सी। इसका मतलब a में से c के सारे एलिमेंट हटा दो। तो a के अंदर तो 1 2 10 है, c में क्या है? 3 4 12 5 9, तो ये हटा दो, 3 4 5 9 हटा दो, क्योंकि 12 तो इसमें वैसे पहले ही नहीं है। तो आंसर आ गया 1 2 3 4 5 हट गया, 6 7 8 9 हट गया, क्या रह गया? 10। दैट इज़ अवर आंसर ऑफ a माइनस सी। जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 में पूरी एक्सरसाइज में आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, a प्लस बी के बारे में पूछा गया है। ठीक है। अब उसके क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं आगे करने के लिए। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं। a b c d नंबर ऑफ एलिमेंट्स में गिवन है 3 5 7 9 11 7 9 11 13 11 13 15 15 17। a इंटरसेक्शन b, साथ साथ बोलो इंटरसेक्शन b का मतलब है कि हमने a और c b के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। अब 3 5 7 9 11 7 9 11 13, तो इसका मतलब 7 9 और 11 ये कॉमन एलिमेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है? a इंटरसेक्शन b यूनियन c। a का इंटरसेक्शन करना है b यूनियन c के साथ, तो पहले मैं b यूनियन c ही फाइंड आउट कर सकता हूँ। b यूनियन c का मतलब सारे एलिमेंट लिख दो, 7 9 11 13 और 15। अब इसका वाला पार्ट का और a का जो कॉमन एलिमेंट लिख दो। कॉमन एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं?
7 9 11 वो इसमें भी है और इसके अंदर भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर है 7 9 और 11, ये इसका आंसर आ गया। अगला है बी माइनस ए का। बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से सारे एलिमेंट वो हटा दो जो ए में भी आ रहे हैं। तो बी के अंदर क्या है 7 9 11 13, यहाँ पे है 3 5 7 9 11। तो 7 हट गया, 9 हट गया, 11 हट गया, क्या रह गया 3 और 5। तो यहाँ 3 और 5 आ गया। बड़ा ईजी सा पार्ट है और 5 ही कॉन्सेप्ट समझाए मैंने, इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगला देखो सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब क्या है, सी में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो क्या है सी के अंदर जब सारे एलिमेंट हट जाएंगे इसके अंदर, तो 11 13 दोनों हट जाएंगे, क्या रह गया 7 9। तो यहाँ आ गया 7 और 9, ठीक है। अगला कहता है डी माइनस ए। डी माइनस ए का मतलब क्या है, डी में से सारे एलिमेंट हटा दो ए के। अब डी में क्या है 15 17 और ए के अंदर क्या है 3 5 7 9 11। तो उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप डी को ही लिख दो 15 17, यही आंसर आ गया। बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट हटा दो, 11 13 हटा दो, क्या रह गया 7 9 7 9। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है हमसे, उसने बोला है आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर सेट। रियल नंबर सेट जो क्यू है वो बेटा क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सेट। तो कहता है आर माइनस क्यू क्या होगा, जब रियल नंबर में से सारे रैशनल हट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, इर्रेशनल सेट। इर्रेशनल सेट ये रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ। वेन डायग्राम होता क्या है, देखो वेन डायग्राम या वेन डायग्राम कुछ भी बोल लो। अब वेन डायग्राम क्या होता है वो समझ लो। ये होता है एक सेट जिसको बोलते हैं हम यू के ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जहाँ से सारे एलिमेंट आए हुए हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा ए सेट है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डॉट डॉट डॉट, और मैंने जेड तक का एक सेट बना दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, क्योंकि ए बी सी डी ए से स्टार्ट होते हैं जेड से ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ये यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। ये बना दिया मैंने ए सेट और ये बना दिया मैंने एक बी सेट, ठीक है। अब ए सेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी डॉट डॉट एम तक लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने बी एक सेट बनाया जिसको मैंने यहाँ पे लिखा आई जे के एल एम एन ओ पी की वजह से ये जेड तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, ये वाला पार्ट हो गया इनका कॉमन पार्ट। ये कॉमन पार्ट हो गया ना, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बैठूँगा तो क्या आएगा, आई जे के एल एम, ये इसका कॉमन पार्ट आ गया। ए पूरा का पूरा सेट ये है, बी ये वाला सेट है, ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अगर आप ज़रा ध्यान दो, जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है कि ए में से मैंने वो पार्ट रिमूव कर दिया जो बी में भी आ रहा था, ये बी वाला पार्ट था। तो जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को बोलेंगे ए माइनस बी या फिर ओनली ए, जो मैं आपको पीछे पढ़ाया कि इस पूरे ए में से मैंने वो पार्ट हटा दिया है जो किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो क्या रह गया ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी जो लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी ऐसे वाली लाइन, उसको क्या बोलेंगे ए बी माइनस ए या फिर लिखेंगे ओनली बी, ये भी लिख सकते हैं इसको। दोनों में से आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे पार्ट, ठीक है। ए और बी के सारे पार्ट कैसे निकलते हैं वो देख लो एक बार। ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए प्लस बी, मतलब ए भी आ जाए हमारे पास और बी भी आ जाए, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, वो 2 बार इंक्लूड हो गए हैं। इसका मतलब है जब हमने ए काउंट किया था तो ये सारे एलिमेंट आ गए, जब बी काउंट किया तो फिर से ये आ गए। तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे और इसको एक बार माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला जो निकला है वो यहीं से ड्राइव हुआ है। क्या ड्राइव हुआ है कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर 2 बार इंक्लूड हो चुका है,
तो जब इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, तो मैंने एक बार उसको माइनस कर दिया। दूसरा फॉर्मूला देखो, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी देखो वेन डायग्राम से ही फॉर्मूला जनरेट होते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से कौन सा पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट, b वाला पार्ट, और ये b वाला पार्ट नहीं, बेसिकली ये a इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो क्या करेंगे, a में से मैंने a इंटरसेक्शन b को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी, या क्या लिखते हैं इसको, ओनली a। थर्ड पार्ट देखो, b माइनस a, b माइनस a में क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा, कि b में से वो पार्ट रिमूव कर देंगे जो ये वाला पार्ट है, और ये क्या कॉमन पार्ट, a माइनस a इंटरसेक्शन b, तो क्या आएगा, b माइनस बी इंटरसेक्शन a। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको अगले वाले एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 अप टू 15 तक काउंटिंग डली हुई है, ठीक है। एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर 1 2 3 4 5 डला हुआ है। बी एक सेट है जिसके अंदर 7 8 9 10 डला हुआ है। और सी एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 8 9 10 11 और 15 डला हुआ है, ठीक है बेटा। अब मुझे निकालना है पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो लिखने का तरीका क्या है कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। यूनिवर्सल में 1 to 15 काउंटिंग है, ए के अंदर 1 to 5 है, तो इसमें क्या रह गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। अब देखो जैसे मैं अभी लिखा पहले ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। मुझे इसका होल का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट डुप्लीकेसी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। और मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल तो हमारे पास 1 to 15 है, और इसके अंदर क्या है, 1 से लेके 5 7 8 9 10, तो क्या क्या रह गया, अब क्या रह गया बेटा हमारे पास, 5 6 7 8 9 10 आ गया, 11 12 13 14 और 15। इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे निकाला पहले b माइनस सी, कहता है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बेटा उससे पहले आपको b माइनस सी निकालना ही पड़ेगा। b माइनस सी का मतलब क्या है कि b को प्रायोरिटी देते हुए सी वाले एलिमेंट हटा दो। तो यहाँ पे 8 9 10 8 9 10 आ रहा है ना, क्या रह गया 7। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ 7 आ गया b माइनस सी के अंदर 7। कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से 7 को माइनस कर दो। तो क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 हट जाएगा। यूनिवर्सल में से b माइनस सी, यूनिवर्सल में से माइनस करना है b माइनस सी को। 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये इसका आंसर आ गया यूनिवर्सल का। इस तरीके से आपकी जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो भी इजीली पॉसिबल है, वो भी हो जाएगी आपसे। एक क्वेश्चन देखो उसका जिसके अंदर आपको एक वेरिफिकेशन करना है, वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, जिसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसका क्या रखा है आपको, ए एक सेट है जिसके अंदर है 2 4 6 8, बी एक सेट दे रखा है आपको 2 3 5 4 7, ठीक है। कहता है प्रूव करो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ध्यान से समझते जाना मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर। बेसिक पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हम ऐसा करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो। यहाँ पे है 1 to 9, यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना रह गया 1 और 9, ये रह गया, ठीक है। अब हमें कहता है, ये तो हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा लिख दो। कितना आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर कहता है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट लिख दो। कितना आएगा हमारे पास 1 4 6 8 9। कहता है अब इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है क्या, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इनमें जो कॉमन एलिमेंट है, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो 9 और एक एलिमेंट है 1, तो 1 9। अब आप देखो ये दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। और बेटा इस लो को डिमॉर्गन्स लो बोलते हैं, ठीक
ठीक है, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला डी मॉर्गन्स लॉ है। जो दूसरा लॉ वो होता है वो उसका उल्टा होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ही दूसरा है। ये दो तरह के आंसर होते हैं इसके, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको करो और फिर मुझे सेंड करो। एक चीज़ और समझो, लास्ट में क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ए का मतलब नंबर ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं आ रहा है। तो जो ए में नहीं आ रहा है और जो में ए में आ रहा है उनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ध्यान समझो इस चीज़ को। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए में जो आ रहा है और ए में नहीं आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा क्या होगा बेटा, फाई होगा, क्योंकि वो दोनों में ही नहीं आ रहा। इसमें तो वो पार्ट है जो ए में नहीं आ रहा, इसमें जो कौन सा पार्ट है जो ए में आ रहा है, तो उनमें कॉमन है, कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा फिर इसका मतलब। उसके बाद देखो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, बेटा फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल, क्योंकि फाई कॉम्प्लीमेंट में खाली को छोड़ के बाकी सारा, यानी कि सारा ही आ गया। अब देखो यानी कि यूनियन और ए, इसका मतलब क्या बताया मैंने, इसका मतलब बताया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो यूनिवर्सल और ए में कौन से पार्ट कॉमन होंगे, ए ही तो कॉमन होगा, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सल में आ ही रहे हैं, तो दोनों में ए कॉमन हो गया। अगला देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, जब फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल है तो बेटा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, यानी कि फाई इंटरसेक्शन ए। फाई जो खाली है, फाई क्या है, खाली, और ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जो फाई है इसमें कौन से कॉमन होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाई में तो कुछ है ही नहीं। क्या आंसर आ गया, फाई वापस आ गया। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, आप करो, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेंड करूँगा आपको, ठीक है।